बार बार हाथ धोना, बाथरूम में 2 से 3 घंटे लगना या फिर किसी को भी देखकर उसकी न्यूड इमेज दिमाग में आना, बार बार लॉक चेक करना या गैस तो लीक नहीं हो गई ये चेक करना। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीता गौतम, साइकेट्रिस्ट, और आज हम इन्हीं सब लक्षणों के बारे में बात करेंगे। ओसीडी के बारे में बात करेंगे। ओसीडी एक प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो 2 पार्ट्स का होता है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब कोई भी विचार दिमाग में बार बार आना जिसे व्यक्ति चाहता नहीं है या जिसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, अनचाहा बार बार आने वाला विचार। और कंपल्शन, जो वो विचार आया है उसकी वजह से जो एंजाइटी हो रही है या घबराहट हो रही है, उसको कम करने के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है उसे हम कंपल्शन कहते हैं। 100 में से 1 से 3 व्यक्ति को होने वाली इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो ये करीब 5 सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है कंटेमिनेशन ऑब्सेशन एंड क्लीनिंग कंपल्शन। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के दिमाग में बार बार गंदगी का विचार आता है कि आसपास कुछ गंदा है, मुझे कोई गंदी चीज लग तो नहीं गई। इनफैक्ट अगर वो दूर से भी जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो कूड़े के ढेर में से गंदगी उनको चिपक गई है या फिर जर्म्स उनके हाथों में आ गए हैं, उनकी बॉडी से चिपक गए हैं। और इसका कंपल्शन, वो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार अपने कपड़ों को धोते हैं। इनफैक्ट हमारा एक पेशेंट तो ऐसा था कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी सिर्फ एक ही साड़ी जो है वो क्लीन है। वो नहाती थी और वापस उसी गीली साड़ी को पहन लेती थी क्योंकि उसे लगता था कि वही एक साफ साड़ी है, बाकी सारी कपड़े जो हैं वो गंदे हो चुके हैं। दूसरा है सिमेट्री ऑब्सेशन एंड ऑर्डरिंग कंपल्शन। इसके अंदर व्यक्ति को लगता है कि जो भी चीज है वो उसकी सही जगह पे है। उनको एक ऑर्डर पसंद होता है। मेज पर कोई सामान रखा है तो पर्टिकुलर उसी फॉर्म में रखा रहे या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। अगर जो भी चीज है वो बराबर होनी चाहिए या बराबर साइज की, या एक ऑर्डर उनको पसंद आता है। जब अगर उनको नहीं लगता तो इनका कंपल्शन क्या है, उसको वो ऑर्डर में करते हैं। जैसे कि एक पेशेंट को ऐसा लगता था कि जो रोटी है वो एक पर्टिकुलर नाप की होनी चाहिए, पर्टिकुलर गोल होनी चाहिए, तो खाने से पहले वो हर रोटी को स्केल से नापता था। तीसरा है सब टाइप है हार्म ऑब्सेशन एंड कंपल्शन है चेकिंग का। जैसे कि विचार आया दिमाग के अंदर कि अगर मैंने गैस खुली छोड़ दी तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसके लिए जो मन में एंजाइटी उत्पन्न हुई उसको खत्म करने के लिए क्या करेगा, बार बार जाके गैस चेक करेगा। या फिर उसको लगेगा कि अगर मैंने ताला ढंग से नहीं लगाया तो कोई चोर घर में घुस जाएगा और हम सबका मर्डर कर देगा। तो उसको दूर करने के लिए, उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए वो बार बार लॉक चेक करता है। तो ये इसके अंदर उसके दिमाग में ये एक लूप बन जाता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया या ये रिचुअल्स फॉलो नहीं किए तो मेरे घर में किसी को नुकसान हो सकता है। फोर्थ सब टाइप है होर्डिंग का। आपने बहुत से लोगों को ऐसे देखा होगा जो कितनी ही चीजें उसको अपने से दूर नहीं कर पाते और अपने घर पर जमा करते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि अगर मैंने रद्दी दे दी तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट पेपर है वो चला जाएगा, या कोई इम्पोर्टेंट न्यूज है वो मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, या फिर ये चीजें हैं मेरे बाद में काम आएगी। उन्हें पता है ये चीजें जो हैं बिल्कुल कबाड़ है, वो बाद में कभी भी काम नहीं आएगी, पर वो उनको दूर नहीं कर पाते हैं, उनको अलग नहीं कर पाते। 5वां सब टाइप से प्योर ऑब्सेशन। इसके अंदर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति सामने जा रहा है, उसकी न्यूड इमेज उसके दिमाग में आ जाती है। या फिर कई व्यक्तियों को प्रॉब्लम होती है कि भगवान मंदिर या मस्जिद के सामने से जाते हैं तो उनके मन में भगवान को गाली देने के विचार आते हैं। ओसीडी के ये सब टाइप्स 5 हैं, पर इनके अलावा भी कई और लक्षण हैं जो पेशेंट्स के अंदर दिखाई देते हैं। अलग अलग रूप के अंदर ओसीडी आती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे।